हेलो माय डियर, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई करते रहे होंगे और साइंस को सही तरीके से लर्न करते रहे होंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में जो कि हमारी सीरीज चल रही है कि विकिया फिजिक्स की, और चैप्टर नंबर 1 एनवायरनमेंट हमने स्टार्ट किया था। और हमने पिछले लेक्चर में बेस क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था और एसआई सिस्टम के बारे में डिटेल से पढ़ा था। तो मैंने आपके सामने ये एक जो है ना टेबल शेयर की है। यहाँ पर मतलब ये जो क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, मोड, एक्सिस्टेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, ये सारी बेस क्वांटिटीज़ हैं। और ऐसे सिस्टम के अकॉर्डिंगली इनकी यूनिट्स लगी हुई हैं। इन पर हमने डिटेल से बात की थी पिछले लेक्चर में। तो आज हम आगे बढ़ेंगे डेराइव्ड और सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। तो मैंने आपसे कहा था फिज़िक्स बात करती है, फिज़िक्स बात करता है फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। फिज़िक्स बात करता है फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। और फिज़िकल क्वांटिटीज़ दो किस्म की होती हैं। एक होती है बेस, जिस पर हमने बात की है, और एक होती है डेराइव्ड क्वांटिटीज़। एक होती है डेराइव्ड। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज़ अभी हम देखने जा रहे हैं कि ये क्या होती है। फिज़िकल को मैं इधर लिख लेता हूँ क्वांटिटीज़, ताकि आसानी हो। समझ रहे हो ना। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ भी दो टाइप्स की होती हैं। एक हमारे पास डेराइव्ड आती है, एक होती है बेस क्वांटिटीज़। और ऐसा ही सिस्टम जो है ना, ऐसा ही सिस्टम होता है। जो भी सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, एक बात याद रखें, वो जो भी सिस्टम ऑफ यूनिट होता है वो बेस को डिफ़ाइन कर लेता है, तमाम बेस क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करके। तो इससे डेराइव क्वांटिटीज़ खुद ही डिफ़ाइन हो जाती है ऑटोमेटिकली। जब आप बेस क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन कर लेंगे, ये सारी बेस क्वांटिटीज़ हैं, तो आपके पास इजीली जो है ना डेराइव्ड क्वांटिटीज़ भी डिफ़ाइन हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो तो नाम से भी ज़ाहिर है, क्योंकि वो बेस से डेराइव्ड हुई हैं। तो अगर आप बेस को डिफ़ाइन कर लेंगे तो कोई मसला नहीं, डेराइव्ड ऑटोमेटिकली आपके पास हो जाएगी। तो मैं डेराइव्ड की डिफिनेशन लिखने लगा हूँ। डेराइव्ड क्वांटिटीज़ की दोज क्वांटिटीज़ दोज क्वांटिटीज़, चलो बाद में करते हैं बात। ये ज़रा लिख लेता हूँ ना मैं, क्वांटिटीज़। अच्छा, those quantities which are derived from the base physical quantities by doing different algebraic operations। और इसमें जो है ना मतलब डायरेक्शन का हम लिहाज नहीं करते। आपके एक आपने लफ्ज़ सुना होगा 10th क्लास में भी या पिछले क्लासों में भी, या कि स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़। तो वो भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ ही होती हैं, लेकिन उधर हम जो है ना डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो मतलब यहाँ पे बुक में एक लफ्ज़ भी लिखा हुआ है कि हम जो है ना डायरेक्शन का लिहाज फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं। मतलब हम डायरेक्शन को साइड पे रखकर हम क्वांटिटीज़ को देख रहे हैं ना। तो अगर डायरेक्शन को रहेंगे बीच में, तो हम मतलब एक और नज़र से, एक और जो है ना एस्पेक्ट से हम उनको जज करेंगे फिर। तो बहरहाल फ़िलहाल वो कह रहे हैं कि हम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, ताकि हम जो है ना डायरेक्शन को बीच में नहीं ला रहे हैं, इन रिस्पेक्टिव ऑफ
डायरेक्शन, तो हम मतलब डिराइव्ड में अब सारी आ जाती है, स्केलर भी आ जाती हैं, वेक्टर स्केलर भी आ सकती है, वेक्टर भी आ सकती है। तो ये डिपेंड नहीं करता कि स्केलर है या वेक्टर, डिपेंड ये करता है कि वो डिराइव्ड हुई हैं और कौन सी बेस फिजिकल क्वांटिटीज़, कौन सी मतलब बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके या अलजेब्रिक ऑपरेशन उनका करके आगे बढ़ाइए। मैं ज़रा इधर आर कॉल्ड व्हाट, सॉरी, आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो मैं आपको इधर एग्जांपल भी देता हूँ डिराइव्ड। सही है ना। तो मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ। फ़र्ज़ करें आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास क्या चीज़ें हैं, मैं इधर लिख लेता हूँ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपके पास डिराइव्ड क्या हो सकती है, आप मुझे बताएं। एरिया, एरिया क्या होता है पता है आपको? एरिया देख लें आप, पता फ़र्ज़ करें आप एक स्क्वायर ले लें, तो इसका क्या आप स्क्वायर ले लें, तो या रेक्टेंगल लेना चलें तो आपकी आसानी के लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है, तो क्या होता है इसका एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। सही है ना। तो एक्चुअली ये हमारे पास क्या हुआ, हमने लेंथ को मल्टीप्लाई किया और विड्थ से, तो हमारे पास एरिया आ गए। लेकिन अब बात ये है कि हमने जो है ना बेस को यूज़ किया। क्यों, किस तरह मतलब बेस को यूज़ किया, देखें हमने पहले कहा था कि लेंथ जो है ना वो बेस है, वो बेस क्वांटिटी है। अब आप एक बंदा कहेगा कि यार जो है ना विड्थ तो बेस क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि उधर हमने लेंथ डिफाइन किया है। तो भाई इस तरह नहीं है कि अगर आपने अगर लेंथ को कह दिया कि ये बेस क्वांटिटी है, मतलब आपने एक फासले को मतलब फासले को क्वांटिफाई किया, आपने एक फासले को डिफाइन किया। मतलब अगर मैं इस पेन के फासले को कहूँ कि ये इसकी लेंथ है, तो लेंथ तो वैसे ही एक नाम दिया है, मतलब उन्होंने ऐसे सिस्टम ने फासले को डिफाइन कर लिया कि अगर ये फासला होगा तो ये 1 मीटर फासला होगा मिसाल के तौर पर। तो बहरहाल ये जो एरिया हमारे पास आ गया ये डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। क्यों? क्योंकि ये हम जो है ना बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। तो अलजेब्राइक ऑपरेशन क्या होती है? अलजेब्राइक ऑपरेशन प्लस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, पावर लेना, आपने की होगी सारी, उम्मीद है आपको आती होगी। मतलब अलजेब्राइक ऑपरेशन मैंने इधर लिखा है, इसे डरना नहीं है। अलजेब्रिक ऑपरेशन मैंने एक नाम लिखा है। तो वो भी मतलब ये होता है कि मल्टीप्लाई करना, माइनस करना, डिवाइड करना, तो बहरहाल उसे नहीं डरना। अच्छा, अब दूसरी वो कर लें आप, वर्क देख लें। वर्क वर्क क्या होता है? फोर्स डा डिस्प्लेसमेंट। तो ये देख लें, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगेन ये बेस क्वांटिटी है और फोर्स जो है ना वो अगेन डिराइव्ड क्वांटिटी है। अब ये देखें वर्क क्या हुआ, ये डिराइव्ड हुआ दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके। तो ये भी मतलब एक क्या हुआ, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। सिमिलरली फोर्स को देख लें, फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या है आपके पास? मास अब हमारे पास बेस क्वांटिटी है। अगेन एक्सेलरेशन जो है ना वो डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है बताएं मुझे? एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आती है। तो एक्सेलरेशन मतलब ये ना, आप ये ना कहिए कि जो है ना आपकी एक्सेलरेशन जो ड्राइव क्वांटिटी है, तो आप फोर्स को किस तरह कह सकते हैं कि आप फोर्स भी ड्राइव्ड है ना। तो क्योंकि डिफिनेशन में तो हमने ये लिखा हुआ है कि वो तो हम जो है ना बेस फिजिकल क्वांटिटी को अलजेब्रिकली मल्टीप्लाई करते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशन करते हैं, तो हमारे पास ड्राइव्ड आ जाती है। तो यहाँ पे तो मतलब बेस नहीं है, यहाँ पे तो एक ड्राइव्ड भी आ गई, एक बेस आ गई। तो अब क्या करें? तो ये अब माइडेरियरी से नहीं डरना, क्योंकि ये देखें ना असल में ये चीज़ है कि अगर आप जो है ना इसको मज़ीद खोल लें, इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई कर लें, तो आपके पास एट द एंड जो है ना, एट द एंड आपको इक्वेशन जो है ना बेस की फॉर्म में मिलेगी। एट द एंड आपको नज़र आएगा कि क्या क्या आपके पास है। असल में ये फोर्स ये चीज़ है, देख लें आप ज़रा। तो एट द एंड जो है ना इससे नहीं घबराना माय डियर, कि एट द एंड जो है ना आपके पास क्या होगा? एट द एंड आपके पास बेस क्वांटिटी की फॉर्म में चीज़ आएगी। तो कुछ और भी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, कुछ और एग्जांपल भी कर लेते हैं। फोर्स हो गए हमारे पास। सिमिलरली हमारे पास क्या हो, मोमेंटम हो गया। मोमेंटम नाम सुना है ना आपने? मोमेंटम क्या होता है? ये मोमेंटम की इक्वेशन क्या है हमारे पास? P इज इक्वल टू mv।
तो हमारे पास एम क्या है, मास है, और वी क्या होती है, वी क्या होती है बताएं मुझे। वी इज इक्वल्स टू, वी बताएं मुझे, एक्स और टी, यानी चलो एक्स मैं नहीं लिखता, आपने पता नहीं कहाँ पढ़ा होगा, तो मैं ज़रा डी और टी लिख लेता हूँ आसानी के लिए। एक्स भी लिख सकते हैं कुछ जो शो करें। तो ये क्या होती है, मतलब हमने क्या किया, मोमेंटम हमारे पास आ गया एम वी, दो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़, मतलब बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ को आपस में अलजेब्राइक मल्टीप्लिकेशन से, अलजेब्राइक ऑपरेशन से हमारे पास डिराइव्ड हुआ, तो मोमेंटम को हमने कह दिया डिराइव्ड क्वांटिटी है। सिमिलरली हमारे पास और क्या आ गया बताएं मुझे, वॉल्यूम। वॉल्यूम को भी हम फ़र्ज़ करें, वॉल्यूम क्या होता है पता है, मैंने नाम सुना होगा। वॉल्यूम एक एरिया होता है हमारे पास, नाम सुना होगा। एक हमारे पास वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या भला होती है। मैं वॉल्यूम ज़रा हम लेते हैं एक क्या कहते हैं इसे, हम ले लेते हैं एक डब्बा ले लेते हैं, एक एक डब्बा ले लेते हैं। तो हम कहते हैं यार कि ये इसकी जो है ना क्या होगी, ये विड्थ है और ये इसकी लेंथ है और ये जो है ना भाई इसकी हाइट है। तो हम कहते हैं इसकी वॉल्यूम होगा हमारे पास, इसका वॉल्यूम होगा हमारे पास, हम कहते हैं इसका वॉल्यूम हमारे पास होगा, क्या होगा कि v इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम हमारे पास होगा v इज इक्वल्स टू एल क्रॉस डब्ल्यू क्रॉस हाइट। तो ये क्या हुआ, अगेन हमारे पास वॉल्यूम, हमारे पास डिराइव क्वांटिटी आ गई। क्यों? क्योंकि हमने मतलब बेस क्वांटिटीज़, तीन बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई किया आपस में। तीन सेम बेस फिजिकल क्वांटिटी, डिफरेंट तो नहीं है, मतलब सारे मतलब जो है ना लेंथ ही हैं, मतलब सारे डिस्टेंसेज हैं। एक ही बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने मतलब बार बार मल्टीप्लाई किया। मतलब विड्थ भी तो डिस्टेंस है ना, लेंथ भी तो डिस्टेंस है ना, और हाइट भी तो डिस्टेंस है। तो मतलब हमने बेस क्वांटिटी से इसको डिराइव किया। सिमिलरली आपने एक वो सुना होगा, डेंसिटी आप सुनते आ रहे हैं, डेंसिटी जिसे डेंसिटी कहते हैं। मैं चलो डेंसिटी रो से डेंसिटी हम मतलब वो करते हैं, क्या शो करते हैं डेंसिटी को, मतलब हम इसका सिंबल है, इसे रो कहते हैं। तो डेंसिटी क्या होती है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये भी क्या चीज़ है, हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है, ये बेस हो गई, ये बेस क्वांटिटी है, और ये अगेन ड्राइव्ड क्वांटिटी है। तो मतलब अगर इसको हम मज़ीद खोल लेना तो ये भी बेस बन जाती हैं। तो मतलब ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, हमारे पास ये ड्राइव क्वांटिटीज आ गई। तो ये हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज की कुछ एग्जांपल हुई। अभी हम जो है ना आगे आगे बढ़ रहे हैं। असल में ड्राइव क्वांटिटीज़ में एक और चीज़ आ जाती है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ड्राइव क्वांटिटीज़ में एक और चीज़ जो ना आ जाती है, वो हमारे पास हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में बात करेंगे अभी। कि हमने देखी ड्राइव क्वांटिटीज़, हमने देखी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, हमने देखी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। अब ड्राइव्ड में इसके अंडर एक और चीज़ आती है, इसके अंडर ही आती है, याद रखें, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और ये स्पेशली तौर पर एंगल्स के लिए डिफाइंड हैं ज्योमेट्री के एक्सपेक्ट से। मतलब ज्योमेट्री का नाम सुना होगा ना आपने, जो मैथ में भी हम पढ़ते हैं ज्योमेट्री, तो उसमें एंगल का मामलात आ जाते हैं, मामलात आ जाते हैं एंगल वगैरह के। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंगल के लिए हैं। तो असल में हम क्या कर रहे हैं, मैं ज़रा आपको फिर एक दफ़ा और भी देता हूँ। हम क्या करने जा रहे हैं, हम एसआई सिस्टम को पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अभी तक हम सारा एसआई सिस्टम को ही पढ़ रहे हैं। तो एसआई सिस्टम को ही पढ़ रहे हैं और यूनिट्स की मतलब यूनिट्स को ही डील कर रहे हैं। हमने मतलब बेस को डिफ़ाइन किया, फिर जो है ना बेस हमने कहा ड्राइव्ड क्या होती हैं, तो हमने कहा ड्राइव्ड को डिफ़ाइन किया। तो ड्राइव्ड जो क्वांटिटीज़ हैं, तो ड्राइव्ड जो क्वांटिटीज़ हैं उनको हमने बेस की मदद से यूनिट उनकी डिफ़ाइन की। सही है ना। तो मैं ज़रा इधर यूनिट्स लिख लूँ, मुझे
भूल गए थे। तो एरिया की यूनिट्स क्या होती है, मीटर, वर्क की क्या होती है, जाउल होती है, जाउल, फोर्स की न्यूटन होती है आपके पास, पी क्या है, मोमेंटम है, तो मोमेंटम की बताएं क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगी, सही है ना। सिमिलरली वॉल्यूम की हमारे पास क्या होगी, मीटर क्यूब होगी। तो ये देखें कोई इसमें बड़ी मुश्किल बात नहीं है, बस ये आसान किस्म की बातें हैं, बड़ी वैसे किस्म की बातें हैं। तो ये इस पर आप गौर कीजिएगा, गौर करेंगे तो आपके पास आएगा, आपको समझ आएगी। इसके बाद डेंसिटी की क्या यूनिट है, डेंसिटी की यूनिट हमारे पास आती है, डेंसिटी की यूनिट हमारे पास है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये जो मैंने कुछ यूनिट्स इसके सामने लिखी, मीटर स्क्वायर, जाओ, न्यूटन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मीटर क्यूब, ये मतलब हमारे पास एसआई की यूनिट्स हैं जो कि एसआई के अकॉर्डिंगली आती हैं हमारे पास। तो मकसद हमारा बेसिक बुनियादी मकसद ये था कि हम जो है ना इसको हम जो है ना इनको डिफ़ाइन करें, इनकी यूनिट्स को, सही है ना। तो ये हमारा थोड़ा सा मकसद था, ये हमारी जो है ना। अभी हम सप्लीमेंट्री के ऊपर बात करते हैं, सप्लीमेंट्री की बात करना बाकी है उस पर, सप्लीमेंट्री यूनिट्स पे। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि आपने एक चीज़ सुनी होगी, सप्लीमेंट्री के नाम को ज़रा आप सीख लेना, याद रखिए फिज़िक्स में हमेशा नाम भी आप सीखिए, नामों से ना घबराइए, नाम को हमेशा आपको क्लियर होना चाहिए। तो सप्लीमेंट्री आपने सुना होगा सप्ली से, सप्ली कहते हैं ना जिसका पेपर फेल हो जाता है, तो बोर्ड की एग्जामिनेशन में जिसका पेपर फेल आता था तो हम कहते हैं यार कि सप्ली में पेपर देगा, ये सप्ली में पेपर देने वाला है। तो ये मतलब सप्ली सेकेंडरी चीज़ से निकली है कि मतलब एक प्राइमरी से के बाद वो आती है, आफ्टर द प्राइमरी, ओके। So supplementary is a thing like is a thing which is derived from the base quantities, which also derived from the quantities, and it is a not a primary thing, okay। supplementary by name बड़े clear हैं कि ये प्राइमरी चीज़ नहीं है। तो सप्लीमेंट्री में क्या आती हैं, मैं ज़रा इस बात को वाज़े कर लूँ, सप्लीमेंट्री में क्या आती हैं। सप्लीमेंट्री में दो चीज़ें आती हैं, इधर लिख लेता हूँ, चलो इधर लिख लेता हूँ। सप्लीमेंट्री में दो चीज़ें हमारे पास आती हैं, दो चीज़ें हमारे पास आती हैं, एक क्या चीज़ है बताएं मुझे, एक है रेडियन जो कि एंगल के बारे में बात करती हैं, बाकी घबराना नहीं है। नंबर दो हमारे पास आ जाती है, नंबर दो हमारे पास आ जाती है स्टीरेडियन, स्टीरेडियन, सही है ना। तो ये दो बातें हमने करनी हैं, जो मैं ज़रा इनके दरमियान जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेडियन के ऊपर बात करते हैं। आप हर चीज़ को भूल जाइए, बस मुझे सुनिए, मैं आपको आसान ये ज़रा इंशाल्लाह आपको जो है ना 5 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा, कोई मसला नहीं है इसमें, ये इतनी आसान चीज़ है, तो इसमें कोई इतनी